हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। फरवरी 2018 का क्वेश्चन है ये। गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मैसेज शैलेश एंड नीलेश। मैसेज शैलेश एंड नीलेश आर द टू पार्टनर्स एज ऑन 31st March 2016. You are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2016 and balance sheet as on that date. ट्रायल बैलेंस इज गिवन। तो डेबिट में देखें तो ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट लाइन में, परचेज भी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड सेकंड लाइन में, वेजेस फैक्ट्री एक्सपेंस है तो डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरीज 10 मंथ दिया है, सैलरीज ऑफिस एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। नाउ ब्रैकेट में इन्फॉर्मेशन दिया है 10 मंथ्स तो सैलरीज में हिडन एडजस्टमेंट है, टिक मार्क करो। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैंक चार्जेस भी ऑफिस का एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मशीनरी इज फिक्स असेट बैलेंस शीट असेट में, लैंड बिल्डिंग ऑल्सो फिक्स असेट बैलेंस शीट असेट में। बैड डेट्स एक्सपेंस लॉस है, सेलिंग एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। सन्डी डेटर्स इज असेट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। फर्नीचर इज असेट। 8% डिबेंचर है 1 अक्टूबर 2015 और 40,000 दिया है। नाउ सोल ट्रेडर पार्टनरशिप फॉर्म के लिए डिबेंचर इज एन इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट असेट हो गया और इसमें 8% और डेट भी दिया है मतलब हिडन एडजस्टमेंट है इसमें। ड्राइंग्स हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेस करेंगे या करंट अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड करंट अकाउंट दिया है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड में। क्रेडिट बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया है तो ये फॉर्म का प्रैक्टिस है कि कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, मतलब देयर आर 2 सेपरेट अकाउंट, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। मतलब ये जो फिक्स कैपिटल है ये डायरेक्टली लायबिलिटीज में ट्रांसफर करना है। पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करेंगे और ऑल एडजस्टमेंट आर मेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग सब इसी में होगा पार्टनर्स करंट बैलेंस में। तो कैपिटल और करंट लिख दिया हमने। संधि क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो लायबिलिटी। सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। एडजस्टमेंट देखते, स्टॉक ऑन 31st March 2016 was valued at market price of 84,000 which was 20% above its cost price। मार्केट प्राइस 84,000 दिया है और ये कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है तो एडजस्टमेंट में भी एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक तो दिया है लेकिन इसके अंदर भी एडजस्टमेंट है। डेप्रिशिएट मशीनरी है 10% तो मशीनरी को टिक मार्क करते हैं। क्रिएट आरडीडी 5% ऑन डेटर्स तो डेटर्स और बैड डेट्स दोनों को। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में इंडिपेंडेंटली, इसका मार्किंग नहीं होगा। मशीनरी इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 40,000 ऑन 1 जनवरी। तो ये मशीनरी में जब हम लोग डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करेंगे तो ध्यान रखना है कि 40,000 का डेप्रीशिएशन 1 जनवरी से लेके ईयर एंडिंग 31st मार्च 3 महीने का ही लेना है। रिमेनिंग मशीनरी का डेप्रीशिएशन फुल ईयर का होगा। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन 3 फरवरी 2018 का। ओपनिंग स्टॉक दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट लाइन में आएगा। टू ओपनिंग स्टॉक आउटर कॉलम में 88,000। परचेसिस भी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। टू परचेसिस 1,76,000। वेजिस भी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। टू वेजिस 23,500। सैलरीज ऑफिस एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। टू सैलरीज 18,000 इनर में आएगा। नाउ सैलरीज में हिडन एडजस्टमेंट है तो इसका वर्किंग करता हूँ मैं यहाँ पर। कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरीज। सी 10 मंथ्स का सैलरी दिया है 18,000। अभी साल में 12 महीना होता है तो 2 महीने का सैलरी इज हाउ मच, तो 18,000 इंटू 2/10, ठीक है। तो 18 2 36, तो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग सैलरी अपने को मिला 3,600। तो सैलरीज में यहाँ पर आएगा ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। Add outstanding salaries for 2 months 3,600. Total salaries expense for the year is 21,600। और ऐड किया तो सेम साइड बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज।
3,600, ठीक है, सैलरीज लिखा हमने और इसका हिडन एडजस्टमेंट भी किया। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंस 8,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। ऑफिस एक्सपेंस 8,000, बैंक चार्जेस 2,600 भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। मशीनरी है असेट तो बैलेंस शीट असेट्स में आएगा। मशीनरी में मार्किंग है तो इनर में लिखेंगे 90,000 इनर में। लैंड बिल्डिंग इज ऑल्सो असेट, लैंड बिल्डिंग आउटर में नो एडजस्टमेंट तो आउटर में 1,30,000। बैड डेट्स एक्सपेंस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। टू बैड डेट्स इनर में 4,000, इसमें आरडीडी का एडजस्टमेंट है। सन्डी डेटर्स बैलेंस शीट असेट्स में जाएगा। सन्डी डेटर्स 82,000, इसमें एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 9,900। फर्नीचर इज असेट तो बैलेंस शीट असेट में। फर्नीचर आउटर में 43,000। 8% डिबेंचर दिया है इन्वेस्टमेंट 40,000, इसमें भी हिडन एडजस्टमेंट है तो इसका वर्किंग करता हूँ मैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर कभी इन्वेस्ट किया 1/10/2015 को और 1/10/2015 से अब कंपनी का अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन 31 मार्च 2016 तो 6 महीना हो गया, 6 महीने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो 40,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12, ठीक है, 0 कट 6 2 12, 2 4 8, 4 4 16, तो 1600 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। नाउ डिबेंचर इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम है ये, तो ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स 1,600 और ऐड किया तो 41,600। ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज अवर इनकम, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग और 1,600, ठीक है। तो डिबेंचर हमने लिख दिया। नाउ सी ड्राइंग अकाउंट है तो ड्राइंग पार्टनर्स करंट, तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा ड्राइंग्स डी फॉर डेबिट। ड्राइंग्स शैलेश में 3,000 और नीलेश में 2,000। पार्टनर्स कैपिटल दिया है तो कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटीज में आएगा। बैलेंस शीट लायबिलिटीज में फिक्स कैपिटल इज ट्रांसफर टू डायरेक्टली लायबिलिटी साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शैलेश 1,20,000 और नीलेश 1,20,000। टोटल आउटर में 2,40,000, ये पार्टनर्स फिक्स कैपिटल। क्रेडिटर्स लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट तो आउटर में 1,03,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट में बाई सेल्स। और करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स करंट में इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 और 4,000 करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है ये। ट्राई बैलेंस कंप्लीट। अब एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 was valued at
एट मार्केट प्राइस ऑफ 84,000 विच वॉज 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो ये एडजस्टमेंट में भी एडजस्टमेंट है। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सी क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दो का बात किया है। मार्केट प्राइस इज ऐसा बोला है 20% अबव कॉस्ट प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्केट प्राइस इज 20% अबव 120। ठीक है। नाउ क्वेश्चन में मार्केट प्राइस इज गिवन टू बी 84,000 तो कॉस्ट प्राइस इज हाउ मच। सी फिर से मार्केट प्राइस इज 84,000 विच वॉज 20% अबव कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्केट प्राइस 100 पे 20% ज़्यादा मतलब 120% है। एंड मार्केट प्राइस इज गिवन टू बी 84,000 तो कॉस्ट प्राइस इज हाउ मच। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने को मिलेगा कॉस्ट प्राइस 84,000 इंटू 100 अपॉन 120, 0 कैंसल 700 तो कॉस्ट प्राइस मिला अपने को 70,000। ठीक है। नाउ अभी सी कॉस्ट प्राइस इज 70,000 और मार्केट प्राइस इज 84,000। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट विच एवर इज लेस। तो दोनों में कॉस्ट प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू करेंगे हम लोग। बैलेंस शीट में लिखेंगे 70,000, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे 70,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 70,000। और बैलेंस शीट असेट्स में भी लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक 70,000। सेकेंड एडजस्टमेंट डेप्रीशिएट मशीनरी एट 10%। अच्छा फिफ्थ भी रिलेटेड है। मशीनरी इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 40,000 ऑन 1 जनवरी। ठीक है। तो इसका भी वर्किंग करना होगा अपने को। कैलकुलेशन ऑफ डेप्री ऑन मशीनरी। नाउ सी क्वेश्चन में मशीनरी दिया है 90,000। इसमें दो मशीनरी है, एक ओल्ड और एक न्यू। न्यू मशीनरी है 40,000। 90,000 माइनस 40 किया तो ओल्ड मशीनरी इज 50,000। नाउ 50,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन दिया है और फुल ईयर का 12/12 कैंसल तो इसका 10% इज 5,000 ओनली। और ये जो 40,000 है इसके ऊपर 10% फॉर सी 1 जनवरी को खरीदा ना, तो 1 जनवरी 2016 से लेके 31 मार्च 2016 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल इंटू 3/12। 0 कट 3 4 जा 12 और 4 1 जा तो 1,000 इधर डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 5,000 प्लस 1,000, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 6,000। ठीक है। टोटल डेप्री ऑन मशीनरी। तो बैलेंस शीट असेट में यहाँ पर मशीनरी में हम लोग लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 6,000 लेस डेप्री 10% 6,000। 90 माइनस 6,000 किया तो आउटर में 84,000 और डेप्रिसिएशन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 6,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते थे। थर्ड एडजस्टमेंट क्रिएट रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल एट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स में 5% आरडीडी, सन्डे डेटर्स में लेस न्यू आरडीडी 5%। 82,000 का 5% इज 4,100 और माइनस किया तो आउटर में आएगा 77,900। नाउ न्यू आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में बैड डेट्स में ऐड करेंगे। बैड डेट्स में ऐड न्यू आरडीडी 4,100 तो टोटल आउटर में आएगा 8,100। बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी
आउटर में। फोर्थ एडजस्टमेंट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8%। तो कैपिटल के ऊपर 8% इंटरेस्ट, तो करंट अकाउंट में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। नाउ पार्टनर्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल यहाँ पर दिया है 1,20,000, 1,20,000। तो 1,20,000 के ऊपर 8% इज 9,600। सेकेंड पार्टनर का भी 120 के ऊपर 8% इज 9,600। पार्टनर के लिए ये इनकम है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शैलेश 9,600 और नीलेश 9,600। टोटल आएगा 19,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिफ्थ एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन था, वो हमने कंसिडर किया। अगर टोटलिंग स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट का टोटल देखते हैं। तो डेबिट का टोटल है 2,87,500। क्रेडिट का टोटल है 3,78,000। तो दोनों में क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब इनकम्स आर मोर, एक्सपेंसेस आर लेस। तो प्रॉफिट हुआ है 3,78,000। 3,78,000 माइनस किया 287,500, तो अपने को डिफरेंस मिला 90,500। ये हो गया अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 90,500। क्रेडिट का टोटल है 92,100। डेबिट का टोटल है 75,400। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए तो क्रेडिट ज़्यादा है, तो इनकम्स आर मोर, एक्सपेंसेस आर लेस। तो क्रेडिट का टोटल है 92,100। 92,100 माइनस 75,400 किया तो डिफरेंस इज 16,700। ये अपना नेट प्रॉफिट। दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, शैलेश 1/2, रेशियो नहीं दिया है तो इक्वलिंग, नीलेश 1/2। तो 16,700 का इक्वली किया तो 8350। ठीक है, नेट प्रॉफिट जाएगा करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8350। ठीक है, करंट अकाउंट को बैलेंसिंग करेंगे। 22,950 और 21,950। डिफरेंस आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है 19,950 और 19,950 दोनों का सेम है। और ये करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट लायबिलिटी में जाएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट, शैलेश 19,950 और नीलेश 19,950। नीलेश 19,950। टोटल आउटर में 39,900। और बैलेंस शीट टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगा 4,46,500। 4,46,500 बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। ओके डन। एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये बैलेंस शीट है। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है। ये वर्किंग नोट फर्स्ट और सेकंड, ये वर्किंग नोट थर्ड और ये फोर्थ वर्किंग नोट।
Okay, done. Thank you.